श्रीनिवासा गोविंदा। भगवान तिरुपति बालाजी गरीब भगवान है और भगवान तिरुपति बालाजी टेम्पल वर्ल्ड्स रिचेस्ट टेम्पल है, दुनिया का सबसे अमीर मंदिर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, भगवान बालाजी गरीब भगवान है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कहा जाता है, यह जानने के लिए आप मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, स्किप बिल्कुल मत करिए। रिसेंटली हमने तिरुमाला विजिट किया भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। उसकी क्लिप्स मैंने अटैच किए हैं, वो आप देखते रहिए और मैं आपको सुनाती रहूंगी कुछ अनसुनी बातें भगवान श्री बालाजी के बारे में जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। तिरुपति बालाजी के दर्शन के पहले आपको भगवान श्री वारास्वामी के दर्शन करने होते हैं। ये दोनों मंदिर तिरुमाला में ही स्थित हैं। भगवान श्री वारास्वामी भी भगवान विष्णु का अवतार है, इसलिए आपको इनके दर्शन पहले करने होंगे, तभी बालाजी आपके दर्शन स्वीकार करेंगे। भगवान श्री वारास्वामी ने भगवान बालाजी के पहले अवतरण लिया था, जन्म लिया था। भगवान श्री वारास्वामी ने धरती को बचाने के लिए जन्म लिया। धरती पर एक भीषण आग लगी थी, जिसको बुझाने के लिए पवन देव ने एक बहुत तेज गति की उड़ान भरी। उस तेज गति की उड़ान की वजह से बादल फटे और बहुत तेज बारिश हुई। बहुत तेज बारिश होने की वजह से धरती डूबने लगी और भगवान श्री वारास्वामी ने धरती को बचाने के लिए जन्म लिया। इसलिए आपको भगवान श्री वारास्वामी के दर्शन पहले करने होंगे, तभी भगवान श्री बालाजी आपके दर्शन स्वीकार करेंगे। कलयुग के प्रारंभ में भगवान श्री वारास्वामी ने धरती लोक छोड़ दिया और वैकुंठ धाम पधार गए। यह देखकर ब्रह्मदेव चिंतित हो गए और उन्होंने अपनी चिंता नारद मुनि से व्यतीत की। नारद मुनि यह सुनकर ऋषि भृगु के पास गए। ऋषि भृगु यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने ऋषि भृगु से कहा, आपके ये यज्ञ का फल सर्वोच्च तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश में से किसको जाएगा। यह सुनकर ऋषि भृगु पहले महादेव के पास गए। महादेव अपनी भक्ति में लीन थे और उन्होंने ऋषि भृगु पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वो ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव ने भी ऋषि भृगु पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद ऋषि भृगु भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने भी जब ध्यान नहीं दिया तो ऋषि भृगु क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में अपनी लात भगवान विष्णु की छाती पर दे मारी। यह देखकर भगवान विष्णु क्रोधित होने के पश्चात भी उनको बैठाया और उनसे पूछा, क्या उनके पैर में चोट तो नहीं लगी। यह सब देखकर महालक्ष्मी क्रोधित हो गई, क्योंकि महालक्ष्मी चाहती थी कि भगवान विष्णु ऋषि भृगु को दंडित करें, पर भगवान विष्णु ने ऐसा नहीं किया। इस वजह से माता लक्ष्मी ने वैकुंठ धाम छोड़ दिया और वे धरती लोक पर आ गईं। माता लक्ष्मी के चले जाने से भगवान विष्णु गरीब हो गए। भगवान विष्णु काफी उदास भी थे और माता लक्ष्मी की याद में उन्होंने भी वैकुंठ धाम छोड़ दिया और वे भी धरती लोक पर आ गए। भगवान बालाजी के रूप में उन्होंने अवतरण लिया। माँ लक्ष्मी ने माँ पद्मावती के रूप में और भगवान विष्णु ने भगवान श्री बालाजी के रूप में जन्म लिया। जब उनका विवाह होने लगा तब माता लक्ष्मी से वो विवाह नहीं कर सकते थे, क्योंकि वर पक्ष को कुछ एक शुल्क देना होता था कन्या पक्ष को, लेकिन भगवान विष्णु गरीब थे इसलिए वो नहीं दे पाए। उन्होंने भगवान कुबेर से उधार लिया, लोन लिया, ऋण लिया, जिसको देखकर उन्होंने माता लक्ष्मी से शादी की और भगवान कुबेर से उन्होंने कहा कि वो कलयुग के अंत तक उनका सारा कर्जा चुका देंगे। इसलिए यहाँ पर बालाजी पर यह मान्यता है कि आप अपने बाल देकर भगवान विष्णु का कर्ज उतारने में उनकी सहायता करते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्त भगवान विष्णु की, भगवान श्री बालाजी की कर्ज उतारने में उनकी सहायता करता है, माँ लक्ष्मी उनको 10 गुना धन ज्यादा देती है। तो ये थी हमारी भगवान श्री वारास्वामी और भगवान श्री बालाजी से जुड़ी हुई कहानी जो आपने नहीं सुनी होगी। और ऐसा माना जाता है आपको सबसे पहले भगवान श्री वारास्वामी के दर्शन करने होंगे, फिर भगवान श्री बालाजी के दर्शन करने होंगे। ये दोनों मंदिर तिरुमाला में स्थित है। उसके बाद आपको माँ पद्मावती के दर्शन भी अवश्य करने हैं, जो कि तिरुपति में स्थित है। तो ये तीनों मंदिर के जब दर्शन होते हैं तभी भगवान श्री बालाजी आपके दर्शन स्वीकार करते हैं। और आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आगे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपने इस वीडियो में एक घाट देखा होगा। उस घाट पर स्नान करने की भी अपनी एक मान्यता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है उस घाट पर भगवान श्री बालाजी स्वयं स्नान करने आते हैं। तो जिस जल में भगवान ने स्नान किया हो वो जल कितना पवित्र होगा, उसकी पवित्रता से आप भी पवित्र होंगे, इसलिए वहां पे स्नान करने की मान्यता है। आज के मेरे वीडियो में बस इतना ही।
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। श्रीनिवासा गोविंदा, श्रीनिवासा गोविंदा, श्रीनिवासा गोविंदा, श्रीनिवासा गोविंदा।